नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, और रिवर्स भी हो सकता है। तो ओपन माइंड से देखिए एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. देखो, ये तो होता ही है ना कि एक दूसरे के ऊपर अगर लांछन लगाओगे तो वो चीज़ें और भी बदतर हो जाती है, और भी ख़राब हो जाती है। रिलेशनशिप में कहूँगी और भी बिटरनेस बढ़ती है। तो अगर चीज़ें अच्छी करनी है तो कहूँगी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की, तभी कहूँगी चीज़ें कब मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, खुद को आपको भी नहीं पता चलेगा, ना ही आपके पार्टनर को। चलिए देखती हूँ आपके, पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ है ना, कि आपकी सिचुएशंस प्रेजेंट क्या चल रही है, आप क्या सोचते हो अपने पर्सन को लेके। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। लिब्रा की एनर्जीज बताएं, लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। देखो, आप ना कई लोगों से अपनी रिलेशनशिप या कई चीज़ें आप बात करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप किसी के थ्रू से वाया मीडिया से कुछ चीज़ें अपने पर्सन को कन्विंस करना चाहते हो, या रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो एक बढ़ने की चाहत, या देखो कुछ लोग करियर पे भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप या फोकस करना चाह रहे हो, प्लस रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो। तो आपके लिए ये सिचुएशंस काफ़ी टफ जा रहा है कि मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ, है ना। देखती हूँ अब रिलेशनशिप वाइज दिल से आप क्या सोचते हो, फीलिंग्स में क्या है। देखो, यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि आप अपने पर्सन से, जिनकी भी है ये एनर्जीज, कहूँगी कम्युनिकेशंस लेवल बहुत ही लो है, बहुत ही मिनिमम, या कहूँगी इग्नोर, या बहुत कम बात करते हो, या काम भर बात करते हो। ऐसी फेजेस चल रही है शायद आपकी, जिसके रिगार्डिंग शायद आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पर्सन को कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाहते हो। दिमाग में कहूँ तो चीज़ें प्यार की एफर्ट करने की है, एक एक्शंस लेना चाह रहे हो। कुछ चीज़ें सोचता है इंसान ना कि भाई मैं ऐसे एफर्ट डालूँ तो शायद रिलेशनशिप कुछ वर्कआउट करेगा। बिकॉज प्रेजेंट में कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों की बातें अच्छी तरीके से हो रही है, या कहूँगी शायद काम भर बातें करते हो आप लोग। आपने पास्ट की अगर कुछ आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो आपने एफर्ट में कमी बिल्कुल ही नहीं रखी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट डालना बहुत ही कम कर दिया, आपने बहुत कुछ बदलने के लिए बहुत एफर्ट डाला। आपकी तरफ से कहूँगी इनिशियल या बहुत ज़्यादा ओवर एफर्ट आपने डाला था, लेकिन स्टिल आपको जो एक्सपेक्ट आपने किया था कि मैं इस तरह से अगर कुछ चीज़ें करता हूँ या करती हूँ तो वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी, शायद आपको रिजल्ट आउटपुट वो चीज़ें नहीं मिली। आपके अगर कहूँ तो आप बहुत बेइंतहा कह रहे हैं ना प्यार करना, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो। एंड अभी भी अगर वो पर्सन आपकी तरफ में एक थोड़ा भी कदम बढ़ाएं तो आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो। बिकॉज आप दिमाग से कहूँगी प्यार हटा नहीं पा रहे हो। रिलेशनशिप सही से मतलब बिल्कुल समझ में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी कहूँगी आप कुछ हद तक वर्क करना चाहते हो उनके लिए, पता नहीं क्यों। बट आपकी सिचुएशंस में, फीलिंग्स में अगर कहूँ तो लव कहीं से हट नहीं पा रहा है, या उनके लिए केयर कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो अपने पर्सन को। वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप उनकी केयर करना या उनके बारे में सोचना बिल्कुल हटा नहीं पा रहे हो दिमाग से। एंड आगे भी फ्यूचर्स में आपको लगता है कि मैं कट ऑफ नहीं कर पाऊँगा। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हो, बिकॉज देखो कंट्रोल भी करते हो, लेकिन कहते हैं ना कि जो एग्जैक्टली दिल से सोचता है ना इंसान, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं खो जाता है। तो टू मच आप अपने पर्सन की प्रोफाइल्स, या कहूँ कि वो जिस तरह से भी आपके आमने सामने रहते हैं उनको आप व्यू बहुत करते हो, लेकिन एक्सप्रेस करने की एक चाहत, कहूँगी वो चीज़ें आपकी कम दिख रही है, या कर नहीं पा रहे हो। एग्जैक्टली जो कहना चाहते हो वो कहते नहीं हो, या कह नहीं पा रहे हो। सिचुएशन शायद ऐसा है आपका। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनके नेम को बार बार रिपीट करें। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सोच।
आपके पर्सन की क्या है आपके तरफ में यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन जो भी हैं उनकी क्या है फीलिंग्स, इनके पर्सन की फीलिंग्स। देखो यहाँ पे ये पर्सन की अगर कहूँ या तो इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या ये पर्सन भी हो सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी ना हो, या कहूँ कि काफ़ी चीज़ें झूठ सच वाली है। बिकॉज इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कहते हैं ना कि थोड़े से ये टॉक्सिक वाले पर्सन लग रहे हैं, या आपके बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। बट देखती हूँ किस हद तक ये आपको किस वे में व्यू करते हैं। इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो आसपास ना घिराव ऐसा है कि ये शायद ट्रस्ट नहीं है इनको आप पे। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो यहाँ पे ना बिल्कुल ही ब्लॉक्ड फेज है इनकी तरफ से। अगर कहूँ तो ज़ीरो लेवल ऑफ एफर्ट है, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई ये पर्सन आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखता भी है या बिल्कुल पैसों को सोचता है या क्या है, ट्रस्टवर्दी है भी नहीं। क्योंकि हो सकता है ओके तो आपके पर्सन की जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं तो यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो ये लग रहा है कि टू मच एग्रेसिव हैं, गुस्से वाले पर्सन हो सकते हैं, या कहूँगी ये पलट कर अगर आपको देखते भी हैं तो आपको रॉन्ग वे में जज करते हैं कि ये पर्सन टू मच ओवर थिंकिंग करता है। मैं जिससे भी बात करता हूँ या करती हूँ तो ये शायद आप अलग वे में सोचते हो। देखो आपके सोचने का तरीका शायद अलग हो, बिकॉज आप इनसे शायद टाइम एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन आपको टाइम दे, आपके लिए थोड़ा टाइम ही सही निकाले। लेकिन ये पर्सन अगर कहूँ तो टू मच लोगों से घिरे पड़े मुझे दिख रहे हैं। एंड इनके आसपास अगर कहूँ तो फॉल्स लोग काफ़ी हैं। एंड इनको शायद रियलाइज़ भी नहीं है इस बात का कि इनके आसपास के लोग कितने फॉल्स हैं। एंड ये क्या कर सकते हैं। तो इनकी अगर सोच में कहूँ तो ये पर्सन आपके लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे लड़ाइयाँ वाली फेस दिखती है, या कहूँ कि ये पर्सन बोलते जब भी हैं तो बड़ा कड़वा बोलते हैं, कि ऐसा बोलते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने ये सोच के कुछ भी नहीं कहा। तभी कहूँगी यहाँ पे शायद कम्युनिकेशंस मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप दोनों कर पाते हो, या सिर्फ काम भर बातें होती हैं। यहाँ पे प्यार वाली अगर कहूँ तो कहीं से भी प्यार की मुझे एक भी एफर्ट वाली कार्ड नहीं दिख रही कि सामने वाला पर्सन आपको प्यार से बातें करता है या नहीं। ये पर्सन पास्ट की अगर कुछ नियरेस्ट की अगर कहूँ तो इनकी दिख रही कि भाई इन्होंने कम्युनिकेशंस किया या घूमने फिरने की आप दोनों ने बहुत प्लानिंग की, या हो सकता है आप दोनों गए भी हो, ठीक है, क्वालिटी टाइम भी आपने स्पेंड किया। बट स्टिल ये पर्सन ना आप जिस वे में इनको प्यार करते हो ना, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर्स बना रहे हो, या आप सिर्फ चाहते हो कि ये आपके लिए सोचे, जो कि अलग इनको लगता है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ नियरेस्ट टाइम की एक भी अगर इनकी दिख रही है कि ये जो सोचते हैं इनके अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो देखो डिवाइन के अकॉर्डिंग नहीं, इनकी सोच में अगर कहूँ तो ये एक्शंस लेना चाह रहे डिसीजन, बट अपने लिए ज़्यादा यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी सेल्फ एनर्जीज दिखती है। बिकॉज आपके तरफ में रिलेशनशिप में इन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता है, एंड आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हो, या इनका अभी अगर कहूँ तो आपसे कम्युनिकेट या मन मतलब लवेबल कहते हैं ना कि इमोशन शेयर करने का इनका बिल्कुल भी इरादा फिलहाल नहीं है, या बात भी नहीं करना चाहते हैं। लव वाली बातों में इनको ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है, या इन्हें ये भी हो सकता है कि आपको मतलब आप सोचते हो कि ये कई लोगों के साथ में रिलेशनशिप में है या ऐसा है, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें ये सोचते हैं ये पर्सन। तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी दिखती है कि ये प्रेशर्स में भी हैं। अगर आप इन्हें कहीं से भी रॉन्ग कुछ भी अगर एलिगेशंस आप लगाते हो, देखो हो सकता है कि आपके तरफ से ना यहाँ पे कई हद तक हो सकता है कि एलिगेशंस की ये मत करो, ऐसे आप करते हो, कई लोगों से आप बात करते हो, मुझे ट्रस्ट इशूज फैक्टर्स होती हैं, आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं होते हो। तो इतना ज़्यादा अगर आप कहते भी हो या कहे हो भी पहले मतलब फ्यूचर मतलब पास्ट में सॉरी पास्ट में अगर आपने कहा भी है, तो भी कहूँगी ये पर्सन ने टिट फॉर टैट दिया है। ये गुस्से में ये भी फ्रस्ट्रेशन से बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें दिखती हैं इनकी। और इनके मन में अगर फ़िलहाल अगर कहूँ तो फ़िलहाल आपके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। यस, इनको दिख लगता है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर में या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वाली नेचर आपकी दिख रही है, कि आप डोमिनेट करते हो, लीड करना चाहते हो, जो शायद इनको किसी तरह की बंधन अगर कहूँ फ़िलहाल तो पसंद नहीं आ रहा है या नहीं करना चाहते हैं। देखती हूँ अब ओवरऑल की एक एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है। नाइन ऑफ कप्स। आप देखो आप तो अपने पर्सन को वापसी में कहते हैं ना अपनाना चाह रहे हो, या ओवरऑल में भी आपका इमोशंस प्यार दिखता है। आप जितना हद तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन कहूँगी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं जहन में या आसपास वो दिख जाते हैं तो उनकी तरफ की फीलिंग्स आ जाती है, या आप उनको करेक्ट करना चाहते हो, जो शायद ये पर्सन नहीं समझते हैं। बिकॉज लगता है कि आप खामखा की चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो।
इधर देखते हैं, बिकॉज़ आप कहीं न कहीं हैप्पी होना चाहते हो, खुशनुमा ज़िंदगी, खुशियाँ ओवरऑल में आपकी फीलिंग्स दिखती हैं, मतलब सोच काफ़ी अच्छी है आपकी। इधर देखते हैं क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, इनमें अभी आप जो इमोशंस या जो आप अगर रिस्पेक्ट या इज्जत खोजोगे, तो सारे में अगर कहूँ तो इमोशंस वाली मुझे एक भी कार्ड्स नहीं दिख रही, यानी कि इनकी इमोशंस या कहूँगी ये फ्रस्ट्रेशंस या गुस्सा कह सकते हैं। ये पर्सन अगर प्यार करते भी हैं तो जो चीज़ आप मना करते हो ना, वो चीज़ें नहीं खटकती है, या जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो वो ये नहीं करना चाहते। तो ओवरऑल मैं भी कहूँगी इनकी एक डिप्रेस्ड फीलिंग्स वाली एनर्जीज आ रही है। ये चाहते हुए या ना चाहते हुए भी वो चीज़ें नहीं कर सकते, या कहूँगी जब भी वो बातें अगर कुछ हाइपर होके कहते हैं या गुस्से में, तो मीन नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ें कहना नहीं चाहते, लेकिन कहूँगी गुस्से में कहते हैं, तो ओवरऑल में वो चीज़ें दिखती है। देखो, इनको रोक टोक फिलहाल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर आप करते भी हो तो आपको स्टॉप करना होगा, बिकॉज यहाँ पे रोक टोक या कुछ चीज़ें वैसी दिख नहीं रही है कि ये बर्दाश्त कर पाएंगे। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में बदलते समय के अनुसार क्या परिवर्तन है। कुछ समय देखती हूँ, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स ओवरऑल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। जो आपकी सोच है क्या उसमें बदलाव होगी। देखो, आपका इमोशंस या आपका प्यार जो आप अगर कंट्रोल कितना भी करोगे ना, तो आप इनके तरफ में सोचने से खुद को रोक नहीं पाओगे, बिकॉज आपका वो चीज़ दिखता है कि आप कितना भी संयम कर लो, कितना भी ये कर लो, बट आपकी डिज़ायर्स या एक्सपेक्टेशंस आप कह सको या ना कह सको, लेकिन आप फीलिंग्स हटा नहीं पाओगे इनसे, एंड आप कहीं ना कहीं टू मच कनेक्टेड, या जो चीज़ें आप सोच रहे हो दिमाग से नहीं जाने वाली, तो आप कनेक्टेड फील करोगे, या लव को कम बैक करना चाहते हो, या करने की चाहत और ज़्यादा हाई होगी आपकी। इधर देखते हैं क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो, अब एक चीज़ ना गाइडेंस के रूप में आपको कहती हूँ, क्योंकि आप दोनों की ही यहाँ पे सिचुएशंस में एक बात तो क्लियर है कि आप जो भी एक्सपेक्ट फिलहाल करोगे पर्सन से, वो चीज़ें ये पर्सन तो नहीं करेंगे। यहाँ से अगर कहूँ तो यहाँ पे फिर से दिख रहा है एग्रेशन, गुस्सा, या आप इनकी तरफ में लव के रिगार्डिंग भी अगर इमोशंस इनकी तरफ में बढ़ोगे या बात करना चाहोगे, तो यहाँ से अगर कहूँ तो रिवर्ट में लॉट ऑफ टॉक्सिक वाली बातें कहते हैं ना, वो चीज़ें रिवर्ट में आपको मिलने वाली है। तो इसलिए कहूँगी, अगर आप मुझे सुन रहे हो एंड आप जिस वे भी अगर इमोशंस में भी बह के अगर इनकी तरफ में आप एफर्ट डालोगे, तो रिवर्ट में आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा आपको अभी स्लो डाउन होना है ना, थोड़ा रुक कर करना है वो चीज़ें। फिलहाल की एनर्जीज में बदलाव स्वरूप कहूँगी, भले ही ये आपको प्यार करते हो या जो भी रिलेशन आपका पास्ट में रहा है, लेकिन प्रेजेंट में कहूँगी तो दिमाग में कई चीज़ें इनकी घूम रही है जो कि इन्हें पसंद नहीं आती है, एंड उस वजह से ये हाइपर हो सकते हैं। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो कम्युनिकेट अगर करोगे, भले आप सॉफ्ट होके भी करो, बट रिवर्ट में इनकी तरफ से वो सॉफ्टनेस, वो अगर सोचोगे कि ये भी थोड़े से हम्बल हो जाए आपको लेके, क्योंकि ये चीज़ें इनकी तरफ से नहीं दिख रही हैं। ये थोड़े से कहूँगी अभी करियर पे भी थोड़े बिल्डअप दिख रहे हैं, या फोकस्ड कर रहे हैं, या कहूँगी अपने परिवार में जो भी इनके अगर बच्चे हैं या परिवार है या पेरेंट्स हैं, तो कहूँगी उनमें ज़्यादा इनकी एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, या कहूँगी उनको ये ज़्यादा सुनेंगे ना कि आपको। एज अ लव पार्टनर अगर कहूँगी तो लव पार्टनर में आपके तरफ में एफर्ट इनकी मुझे कम दिख रही है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ, है ना, कि आपकी ज़िंदगी है थोड़ी सी अगर फॉरवर्ड आप बढ़ सकते हो, थोड़े इमोशंस को कंट्रोल करके आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अदर चीज़ में भी अपने आप दिमाग को लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज इनके लिए अगर ज़्यादा फिलहाल अगर अभी यह सोचोगे तो कहूँगी उसी वे में स्टक रहोगे, और इनकी तरफ में एफर्ट भी डालोगे तो वो एफर्ट में कहूँगी इनके तरफ से वो रिवर्ट नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है टाइम टू मूव फॉरवर्ड
विथ योर लाइफ। अपनी लाइफ को लेके कहते हैं ना, ज़िंदगी में थोड़ा आगे भी सोचिए या कुछ बेटर सोचिए, या कहूँगी करियर पे सोचिए, ज़्यादा बेटर है ना। ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई न्यू लाइफ पार्टनर चुने या किसी की तरफ में आप देखें, बट हाँ, करियर बिल्डअप में आप अपने आप को इंगेज कर सकते हो, या जिनके साथ में आपको अच्छा लगता है कम्युनिकेट करना, या आपके फ्रेंड में से कोई है जिनके साथ में आपको इंजॉय करना अच्छा लगता है, तो थोड़ा अपने आप को वहाँ इंगेज कीजिए, ताकि इनसे दिमाग थोड़ा आप हटा पाओ, या रिलेशनशिप में आप ज़्यादा परेशान ना हो। बिकॉज आपकी दिखती है कि आप परेशान हो, क्योंकि ये पर्सन उस वे में आपसे बात नहीं करते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो बातें जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो तुरंत ये करने वाले भी नहीं हैं, तो बेटर है कि आप अपने आप को थोड़ा बैक कर दो। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग, रिलेट करे तो लिख के बताएं। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं या आपको गाइडेंस समझ में आया तो उन्हें आप रखें, एंड लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे सेकंड कहूँगी, आप अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।